दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रेखा और कोण, ठीक है, ये क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6, उसमें आपको मिल जाएगा रेखा और कोण। ठीक है, तो रेखा और कोण का जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसका मैं आपको एकदम से ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको आप कैसे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे, लेकिन हमने केवल फिगर को लिया है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में केवल ये बताऊंगा कि ये वाला कोण जो होता है इसको हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोण निकालना आ जाएगा तो आप जो हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हल किया जाता है, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको केवल इस वीडियो में ये कोण कैसे बनता है, ठीक है, ये वाला कोण कैसे होगा, ये जैसे यहाँ पर दिया है कि पी डी और सी कोण जो है आपका PDC वो आपका 135 डिग्री है, और AB और D या फिर P ये आपका कितना है 110 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण जो C है, मतलब कि DCB, ये कोण कितने डिग्री का होगा। अगर आपको तरीका ही नहीं मालूम है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर आपको तरीका मालूम है तो आप कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि आखिर 65 डिग्री होगा कैसे। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले इसका विस्तार रूप से इसका सारा तरीका जानते हैं और फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसका तरीका में कुछ नहीं है, बस एक फिगर आपको समझना है, और एक फिगर आप समझ जाते हैं तो इस चीज़ को एकदम से ईजिली कर पाएंगे। तो फिगर क्या है, आइए दोस्तों, फिगर है हमारा ये। ठीक है, तो देखिए फिगर को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सारा कुछ इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख, अंतःकोण का योग, ऋज कोण, ये त्रिभुज, ये सारा चीज़, बस यही इतना चीज़ आपको समझ लेना है, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसका कम से कम 90% क्वेश्चन आपको इसी के आधार पर हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहला है एकांतर कोण। अच्छा, एकांतर कोण होता क्या, इसकी खास बात क्या होती है, देखिए सबसे पहले एकांतर कोण समझते हैं। तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, अब इसी के सेम नीचे अपोजिट ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हम कहेंगे एकांतर कोण। ठीक है, देखिए ये जेड जैसा बन रहा है, ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो जेड जैसा बन रहा है, ये आपका एकांतर कोण होगा। ठीक है, अब एकांतर कोण खास बात क्या होगी कि जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो मतलब कि कोण O बराबर कोण N, थोड़ा सा हिंट के लिए लिख दे रहे हैं कि कोण O जो है वो बराबर होगा कोण N के, एकांतर कोण में। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या इसमें और भी कोई एकांतर कोण है। तो देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और इधर ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। जितने डिग्री का ये होगा उतने डिग्री का ये भी होगा, एकांतर कोण से। क्लियर हो गया ये चीज़ भी। उसके बाद से समझिए संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, तो संगत कोण जैसे कि ये वाला आपका कोण है, ठीक है, इस कोण का ये जो खुला हुआ भाग है, ये खुला हुआ जो भाग है किस तरफ, एकदम से सामने की तरफ है ना। अब इसी तरीके से अगर इसी में अगर नीचे आएंगे इसी साइड में, ठीक है, इसके इसी साइड में, तो अगर नीचे आएंगे तो ये जो है आपका एक कोण बन रहा है ये वाला, इसका भी खुला हुआ भाग क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी आपका ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण का ये संगत कोण है। ठीक है, अब संगत कोण की खास बात क्या होती है कि जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा। ठीक है, मतलब कि कोण O जो होगा, O कहिए या फिर SOB, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण SOB बराबर होगा कोण OND के, मतलब कि ये वाला यन के, तो यन बीच में रहेगा, कोण OND के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से ये वाला आप संगत कोण आपको पता चल गया। अब उसके बाद से देखिए इसमें और भी संगत कोण है, जैसे कि इस वाले कोण का मुंह किधर की तरफ खुला है, इधर ऊपर की तरफ इधर जा रहा है, इस वाले का मुंह किधर की तरफ है तो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब कि SOA और ONC ये भी क्या है, आपस में संगत कोण है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ज़्यादा है, ये भी आपका संगत कोण हो जाएगा। ये वाला इधर नीचे जा रहा है, फिर ये वाला इधर आपका नीचे जा रहा है, इधर आपका ये इधर जा रहा है, ये वाला आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है संगत कोण।
ठीक, बस एक ही हिंट आपको ध्यान में रखना है, जिसका खुला हुआ भाग, जैसे इसका इधर खुला हुआ भाग है, इसका भी इधर है, तो ये दोनों आपस में संगत हो जाएंगे। संगत होने का मतलब है कि दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है। शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि जब दो रेखाएं, इस तरीके से दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करें, मतलब एक दूसरे को काटें, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कहाँ पर काट रहा है। तो देखिए, ये एक रेखा, ये एक रेखा यहाँ पर कट कर रहा है, फिर यहाँ पर भी एक रेखा है, ये वाला यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसमें क्या है, दो दो हैं। तो चलिए किसी एक पर ही समझ लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपको पता भी होगा, ये कहता है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, तो इसमें देखेंगे दो प्रकार कोण है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। ये दोनों थोड़ा सा छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि जितने अंश का ये होगा, जितने डिग्री का ये होगा, उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा। ठीक है, और ये बड़ा वाला है, तो जितने डिग्री का ये पूरा बड़ा वाला होगा, उतना ही डिग्री का ये वाला भी होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें समझ में आ गया। तो इसको भी लिख देते हैं कि कोण ए ओ यस, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कोण ए ओ यस, थोड़ा सा हिंट के लिए, कोण ए ओ यस बराबर होगा कोण बी ओ एन के, बी ओ एन के। ठीक है, उसी तरीके से एस ओ बी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद से आते हैं अंतःकोणों का योग। इसमें समझिए अंतःकोणों का योग कैसे जानेंगे। ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, अंतःकोण मतलब कि अंदर जो कोण बन रहा है, इस रेखा के और इस रेखा के जो अंदर बन रहे कोण, इसको हम अंतःकोण कहेंगे। तो इसमें क्या है कि क्या ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, अगर इसको हम बढ़ाते जाएं और इसको भी हम बढ़ाते जाएं, तो क्या कभी ये दोनों मिल सकते हैं? कभी भी क्या ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं? ये कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब कभी ना मिले, ये दोनों रेखाएं कभी ना मिले, एकदम समांतर में रहें, तब हम कहते हैं कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अंतःकोणों का, जैसे कि ये वाला क्या है, ये कोण भी इधर आ रहा है, ये कोण भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए इसका ये वाला भाग किधर, ये खुला हुआ भाग इधर आ रहा है, इसका इधर खुला हुआ भाग इधर है, मतलब दोनों जाके मिल रहा है, तो हम क्या कहे थे, 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर देता है जैसे कि ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, अब देखिए ये भी तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसका भी खुला हुआ भाग यहाँ मिल रहा है, इसका भी खुला हुआ भाग, लेकिन ये दोनों, ये जो दो रेखाएं हैं, ये वाला, ये क्या हो रहा है, मिल जा रही हैं। तो इस कंडीशन में इनका जो इन दोनों कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, बस ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी मिलनी नहीं चाहिए। उस कंडीशन में इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण बी ओ एन, लिख देंगे कोण बी ओ एन और ओ एन डी प्लस ओ, कोण ओ एन डी, ये दोनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। चाहे ये जितना हो चाहे ये जितना हो, जब दोनों जुड़ेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होता है। ठीक है, नियम होता है इसका। अब ऋजुकोण, ऋजुकोण देखिए सिंपल है, इस तरीके से कोई रेखा खींचा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो ये टोटल कोण क्या होगा, ऋजुकोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक ऋजुकोण बराबर 180 डिग्री होता है। इसमें देखिए कितने ऋजुकोण है, इसमें चार पाँच ऋजुकोण हो जाएंगे। कैसे, ये वाला रेखा है, इसका आधा ये भाग कितना हो जाएगा, एक ऋजुकोण हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 180 अंश। इसका इधर वाला भाग, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 180 अंश, ये आधा का। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 180 अंश, इधर का 180 अंश, फिर ये आपका 180 अंश, ये आपका 180 अंश, तमाम है। ठीक है, तो ये चीज़ त्रिभुज, हाँ त्रिभुज में एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज के ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। ये सबको पता है। ठीक है, बस इतना चीज़ अगर आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए इतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को एकदम से इजीली कर देंगे। कैसे? आइए देखिए क्वेश्चन को लेते हैं और उसको हम लोग फटाफट हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस प्रश्न को हमने बताया था कि इसका ये वाला जो कोण होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 65 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होगा कैसे समझिए। हमने आपको अभी बताया था रिज कोण के बारे में। ठीक है, मतलब कि एक लाइन अगर इस तरीके से खींचा हुआ है, इस पर एक बिंदु है, तो इसका ये टोटल ये वाला 110 है और ये वाला कोण भी, ये टोटल मिलकर कितना 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो समझिए कि अगर ये इतना 110 डिग्री है तो ये अब कितना डिग्री का हो जाएगा, तो ये टोटल होता है 180 डिग्री, 110 इतना ही है, तो ये वाला कितना बचा, 180 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 70, ये आपको हो जाएगा 70 डिग्री, सिंपल। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर देखिए ये वाला एक लाइन हो गया। ठीक, एक लाइन हो गया, इस पर ये एक बिंदु हो गया। अब ये टोटल होता है कितना 180 डिग्री, रिज कोण से ये वाला आपका 180 डिग्री होता है, जिसका कह रहा है कि ये इतना 135 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो टोटल 180 में से 135 घटा देंगे तो ये वाला हमारा निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमने आपको बताया था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों आपका कितना हो जाएंगे, तो 70, ये आपका 115 हो जाएंगे। ठीक है, अब 115 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, तो 65 जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, तो सिंपल आपका ये 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये तरीका होता है। आइए और भी क्वेश्चन उसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए नियम आपको पता है, तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ये रेखा और ये रेखा एक तो समांतर रेखा है। ठीक है, और इसमें हम ये वाला ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये तो त्रिभुज बना है, त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे कि ये वाला जो रेखा है, ये वाला ये क्या कर रहा है, इन दोनों रेखाओं को काट रहा है। ठीक है, तिरछे ऐसे काट रहा है, और ये भी एक रेखा जो कि तिरछे काट रहा है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला रेखा क्या है, ये तिरछे काट रहा है, तो ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये वाला कोण होगा टोटल। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे कि ये वाला, ये अच्छा तिरछा तिरछा है, मतलब जेड जैसा बना है, मतलब कि ये एकांतर कोण के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या कहता था कि जितने डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये होगा। ठीक है, हमें बताना है कि वाई वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, अब इसके बाद से समझिए पूरा है 127 डिग्री और ये आधा इसमें से दे दिया है कि 50 डिग्री का है, तो ये वाला हमें बताना है। तो पूरा 127 में से ये 50 वाला निकाल दीजिए, तो बस ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 127 डिग्री पूरा है, 127 डिग्री। ठीक है, ये वाला है, तो ये भी आपका एकांतर कोण से 127 डिग्री पूरा हो जाएगा। अब 50 डिग्री निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो माइनस आपका इसमें से 50 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए y आपका कितना निकल गया, 77 डिग्री। अब यहाँ पर है आपका x। ठीक है, तो x को कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं, इस पर ये वाला तिरछा है। ठीक है, तो जब तिरछा है तो ये 50 डिग्री का है, तो ये भी तो 50 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी तो एकांतर कोण लग जाएगा, तो ये 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का, तो x जो होगा वो भी आपका 50 डिग्री का होगा, और जो y होगा वो आपका 77 डिग्री का होगा। सिंपल आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमारा कह रहा है कि GED 126 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 9 के जब आप चैप्टर 6 को खोलेंगे तो उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि GED आपका 126 डिग्री है, तो GE और D, तो GED मतलब ये टोटल जो है ये पूरा आपका कितना 126 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा आपका 126 डिग्री है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, और इस तरीके का अगर कहीं भी सिंबल आपको दिखाई दे तो समझिए कि ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये टोटल कोण आपका 90 डिग्री का होगा। ये कोण भी बताना है और ये कोण भी बताना है। कैसे बताएंगे समझिए। सबसे पहले तो ये आपका ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा हो गया, ये आपका एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये अगर 126 डिग्री का है तो एकांतर कोण से आपका ये भी तो 126 डिग्री का हो जाएगा। देखिए जेड बन रहा है ना, ये ऐसे आया फिर इधर हो गया, तो ये 126 डिग्री, तो ये भी आपका 126 डिग्री। एक निकल गया, दूसरा निकालते हैं। ये है आपका क्या, एक रेखा है,
यहाँ पर एक बिंदु है, इसका इतना भाग कितना है 126 डिग्री। अब इतना भाग कितना हो जाएगा, तो टोटल होता है 180, तो टोटल होता है 180 जिसमें से 126 ये इतना है, ये हमें बताना है, तो 126 को इसमें से घटा देंगे, ये वाला आ जाएगा, तो माइनस का 126, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20, तो 60, ये आपका 54 हो जाएगा, 54, तो ये आपका निकल गया 54 डिग्री। अब बात आती है कि ये तो हमें बताना ही नहीं था, तो फिर हमने ये क्यों निकाला है, इसके लिए अब देखिए ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा पर खींचा हुआ है, तो ये अगर 54 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी आपका 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें बताना था ना, इसलिए हमने इसको निकाला है, ताकि एकांतर कोण से ये वाला भी हमें मालूम चल जाए। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से समझिए कि अब ये वाला हमें बताना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो समझिए यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये आपका 90 डिग्री है, तो टोटल है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 126 डिग्री है, तो इसमें से हम 90 डिग्री निकाल देंगे तो बचेगा यही वाला ना, यही केवल कोण बचेगा ना। अगर ये 90 डिग्री हम निकाल दे तो 126 में से 90 निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री, तो ये केवल आपका 36 डिग्री हो जाएगा, सिंपल ये तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि ये वाला जो कोण है ये आपका 130 डिग्री है, ये वाला कोण जो है ये आपका 110 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अब ये कैसे बताएंगे, तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, इसके इन दोनों के समांतर में आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, जो अलग से रेखा खींचते हैं उसको हम डैश डैश से खींचते हैं, ठीक है, इसी में सटा हुआ करेंगे, थोड़ा सा अलग हो गया है, इसी में सटा हुआ, ठीक है, ये एक रेखा हो गया। अब हमने आपको एक चीज़ बताया था कि कोई भी, ये देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एकदम समांतर है, ये आगे चल के कभी भी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में जितने डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है, मतलब कि इस कोण का और इस कोण का जो योग होगा वो टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके टोटल होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये कोण है 110 डिग्री का, तो फिर ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे कि 70 डिग्री बचबे किया, तो 70 डिग्री का ये हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए ये इस रेखा के समांतर में ये वाला रेखा है, ठीक है, ये भी आगे चल के कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आगे चल के कहीं नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने ये कोण और इस कोण का जो योग होगा ये भी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, इस कोण का और इस कोण का। तो 130 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, तो फिर ये कितना होगा, तो 50 डिग्री, तो यहाँ पर आपका 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये है हमारा एक लाइन, ठीक, और ये टोटल अगर हम देखें तो इसका मान कितना होता है, एक ऋजु कोण बन जा रहा है, मतलब कि 180 डिग्री टोटल का मान होगा। अगर इसका मान है 70, इसका मान है 50, तो 7 5 12, ठीक है, 120, ये और ये मिलकर के 120 डिग्री हो गया। तो अब बचा कितना, तो बचा 60 डिग्री, ठीक है, ये और ये मिल करके 120 डिग्री हो गया। अब ये कितना होगा, तो टोटल होता है 180, जिसमें से 120 ये दोनों हो गए, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चीज़ को विस्तार रूप से हल करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट आपको तरीका बताया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा इस टाइप का कि ये आपका ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये अगर तरीका आपको मालूम रहेगा तो आप इजीली इस चीज़ को हल कर पाएंगे।